बताया नहीं तुमने, चोट कैसी लगी? अब वो गाड़ी पार्क करने के बाद मैं रोड क्रॉस करने लगा तो सामने से बाइक आ गई और उससे बचते बचते मैं दाएं जानिब गिरा तो सारा बोझ मेरा इस बाजू पर आ गया। कई घंटे ख्वार होता रहा मैं हॉस्पिटल में। मैं काफी कॉल्स की मैंने, तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। मैं गुस्से में जो थी। गुस्से में थे? क्यों? कल रात से आज सुबह तक तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। यू डिड नॉट इवन बॉदर आस्किंग मी कि मैं ठीक भी हूं कि नहीं, और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों थी। मेरी जान, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे यार। इतनी बार तो सॉरी क्या है मैंने तुम्हें। मेरी हालत देख रही हो तुम, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से चोट लगी है मुझे। मेरी वजह से? हाँ ना, तुम्हारे पास आने की, तुम्हें देखने की, तुम्हें मनाने की इतनी जल्दी थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा। दिल कर रहा था कि उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, न सामने से गुजरने वाली ट्रैफिक, न रास्ते में पड़ी हुई रुकावटें। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। न गाड़ियों का हॉर्न, न लोगों का शोर। आंखों में बस एक ही चेहरा और एक ही सूरत समाई हुई थी, तुम्हारी। दुल्हन बन के इतनी हसीन लग रही थी कि ये बताने के लिए तड़प रहा था, और इसीलिए जल्दी से तुम्हारे पास आना चाहता था कि अपने दिल की वो सारी बातें कह दूं जो आज तक तुमसे नहीं कह सका। किसी बेकरारी और इस जल्दबाजी में अपना बाजू तोड़वा लिया। बहुत सही टाइम पर तुम्हें चोट लगी है। अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती ना तो मैं कब की जा चुकी होती। कहाँ चले जाती थी? अपने घर, बड़े भैया के साथ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, सामान भी पैक कर लिया था। वो मुझे लेकर जाने ही वाले थे। क्या मतलब, तुमने अपने बड़े भैया को सब कुछ बता दिया? अम्मी, आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? ये लड़की कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? जाहिर सी बात है, जिस लड़की ने सारे भाइयों को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है, उसने शोहर को किस खातिर में लेकर आना है। मेरा मरा तो वैसे ही चल्ला सा है, जिस तरफ लगाओ लग जाता है। वैसे अम्मी, ये जो जरूरत से ज्यादा ही भोले पाले सीधे साधे मर्द होते हैं ना, जान मुरीदी के जरासीम भी सबसे ज्यादा इन्हीं में पाए जाते हैं। जो भी है, लड़की है बड़ी डाटी। आते के साथ ही मिनटों सेकंडों में मुराद के सर से अजरा का भूत उतरवा दिया है। अजरा का भूत उतर गया है, मगर अब मन्नत का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। बात मेरी समझ में लग गई है। जो सारा किया धरा उस मैडम शमीमारा का है, वो लड़की की भाभी के साथ मिली हुई थी। खेल रचाया है इन्होंने मेरे साथ। मतलब? तुम बोल क्यों नहीं रही मन्नत? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना।
कैसे इतनी आसानी से तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया? तुम छोटी सी खता पर तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। झूठ बोलना एक छोटी सी खता तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि तुम तो ठहरे एक पक्के झूठे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। झूठ? मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला है? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, और फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिएक्ट भी ना करूं। उतार के फेंको ये प्लास्टर और बंद करियो ये ड्रामेबाजी। मुझे पता है तुम्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। अच्छा मन्नत, रिलैक्स। जैसा तुम समझ रही हो वैसा मैं बिल्कुल तुम्हें जैसा समझती थी वैसे तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम बुज़दिल होने के साथ साथ तो झूठे भी हो। मुझसे ही गलती हुई तुम्हें पहचानने में, एंड आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ मुराद। मन्नत, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं फंसाया गया? मन्नत का रिश्ता तो हम लोग खुद बड़े चाव से मांगने गए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ पिलाया गया था वहां पे, अम्मी, मेरी आंखों के सामने जैसे पट्टी बंध गई, मुझ पे जादू कर दिया मैंने, झटपट शादी कर दी अपने बेटे की। वो चुनाले नजरा भी मिली हुई थी उन लोगों के साथ। वो लोग सारे मिलके मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हैं, मैं जानती हूँ। अम्मी आप मुझे ज़हनी दबाव का शिकार लग रही हैं। इतने वसवसे नहीं डालें अपने दिल में। वैसे भी जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या इल्जाम धरना। मामूली सी आ जाती थी ना मेरे बेटे को, तो मेरी गोद में सारा की सारी सारी रात लेटा रहता था। मैं भूखे मारती रहती थी पढ़ पढ़ के। अब तो मन्नत पढ़ पढ़ के फूकेगी उस पे। अम्मी, मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्या मतलब है? हो सकता है मुराद का एक्सीडेंट ही ना हुआ हो, और ये बाजू टूटने की भी फिल्म ही चलाई हो हमारे साथ। ऐसा भला क्यों करना है उसने? औकत की जमानत के लिए मुशक्कत जो करनी पड़ रही थी, अब बीवी घर आ गई, अब उसका क्यों दिल लगेगा घर से बाहर? तेरा भी उधर से लाखों के पीछे रात आकर, और ये अपनी बीवी के नाज नखरे उठाने से फुर्सत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरा मुराद। माँ से झूठ बोल ही नहीं सकता हूँ, ना ही मैंने उसकी ऐसी तरबियत की है। मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा अपनी माँ के साथ कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने खून पर और अपनी तरबियत पर अंधा एतमाद है। ले लो, आंसू साफ कर लो। माफ कर दो यार, गुस्सा जाने दो। माफी गलतियों की मिलती है, झूठ बोलने की नहीं। अच्छा ठीक है, मैं झूठा ही से, मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, जख्मी होने का ढोंग रचाया मैंने, लेकिन कुछ चोरी तो नहीं ना की, किसी के हक पर डाका तो नहीं ना डाला। क्या चाहता था? यही ना कि सारे काम छोड़कर अपनी बीवी के पास जाऊं, उसके साथ वक्त गुजारूं। फिर अगर मैंने तुम्हारे पास आने के लिए झूठ बोला ही है, तो कौन सी क़यामत आ गई? ये सब कुछ तुमने मेरी खातिर किया ना, तो मुझसे क्यों झूठ बोला? मुझे तो कम से कम सच बताते। मन्नत, वही तो करने की कोशिश कर रही। देखो, पूरे घर में सिर्फ तुम ही हो जिसे मैंने सच बताया है, पता कि अम्मी को भी नहीं पता। लेकिन मैं यही तो नहीं चाहती ना कि तुम झूठ बोलो, ना मुझसे ना फैमिली से, किसी से भी नहीं। ये मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, तो तुम चाहते क्या हो?
मैं तुम्हें चाहता हूँ यार। मैं तुमसे पहले कोई ना तुम्हारे बाप का। सिर्फ तुम। अरे मामूली सी रगड़ है, कुछ नहीं हुआ हमें। मामूली? देखें, देख लें, खून बह रहा है। तो हम कर लेंगे ना बैंडेज। हम चुप करके बैठे रहे। जब तक ये जख्म ठीक नहीं होगा, आप जानते हैं मैं नहीं छोड़ने वाली आपकी जान। हाँ हाँ भाई जानते हैं। तो फिर बहस कैसी? चुप करके बैठे रहे। लेकिन अब ये क्या क्या इतना सब कुछ क्यों? बड़े भैया, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? हम क्यों नाराज होने लगे अपनी मंतू से? ये जो तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें हैं, यही तो हमारी बेरौनक जिंदगी में रंग बिखेरती हैं। और हमारी मंतू तो वैसे भी भाइयों से टूट के मोहब्बत करने वाली। एग्जैक्टली। आपके बगैर एंजॉय कर सकती हूँ मैं बड़े भैया। भैया, आपको मालूम है ना, आपके साथ वक्त गुजारने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। आपसे बढ़कर नहीं है कोई मेरा दोस्त। आपी, आपी जाग रही हैं? नहीं, पतंग उड़ा रही हूँ छत पे। मन्नत भाभी का भाई भी कितना अजीब सा है ना। आपको कैसा लगा? ये कौन सा वक्त है गैर मर्दों के बारे में सोचने का, उनके बारे में बात करने का? हमें क्या लेना देना मन्नत के भाई से? तो उन्होंने भी तुम्हारे भाई से शादी की है, तो क्या हम उनके भाई के बारे में बात भी नहीं कर सकते? तो शादी करनी है उसके भाई से? हाँ, करनी है। क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मन्नत का भाई तुम्हारे बाप की उम्र का है। ओहो, तो मैं कौन सा उसके बड़े भाई के बारे में बात करी? वो एक मिनट, आप क्या समझी थी? आप भी उसके छोटे भाई के बारे में बात करें। आप इस वक्त ना उसके किसी भाई के बारे में सोचने का दिल नहीं है मेरा। तो नींद नहीं आ रही है। की कर रही है सितारा पुत्र सवेरे सवेरे? पैकिंग कर रही हूँ मम्मी जी। हैं? पैकिंग? पर वो क्यों? जल्दी जाएंगे तभी टिकट मिलेगी ना। अरे की होया? किसी ने कुछ कहता है पुत्र जो तू इतनी सवेरे सवेरे सामान बन के नसंती कर रही है? भाग कौन रहा है अम्मी जी? हम तो घर जा रहे हैं ना। शादी अटेंड करने आए थे सो कर ली। अब क्या जवाब है यहाँ पे और बैठे रहने का? आए हाय पुत्र, मैं राती भी तेनू किन्ना समझाया, सबर कर, हौसला ना हार। मेरा दिल कहंदा है रिश्ता बहुते दिन नहीं चलना, तू वेख ले। चलेगा अम्मी जी, ये रिश्ता जरूर चलेगा।
मुराद जी मुझसे नहीं, मन्नत से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत नहीं, शायद वो उनसे इश्क करते हैं, इश्क। और जहाँ इश्क का मामला हो ना, वहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मियाँ बीवी का रिश्ता ना खराब नहीं हो सकता वहाँ। हाय हाय मेरे रब्बा, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किहो जी गल्लां कर रही हैं। इश्क मोहब्बत मेरे पल्ले कुछ नहीं बह रहा। अम्मी जी, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया मैंने मुराद जी की खातिर, और नहीं जाया करना चाहती। उठ, सामान पैक करें। आज ही हम खाने वाले के लिए निकलेंगे। फितरत, नाश्ता बन गया? वलीमे के बाद एक दिन तो छुट्टी कर लेते। अभी तो थकावट भी नहीं उतरी और आपको अपने ऑफिस जाने की पड़ गई है। एक दिन छुट्टी कर लेते तो कौन सी कयामत आ जानी थी। यार वो छुट्टी इसीलिए नहीं करता कहीं क़यामत ना आ जाए। मेरा मतलब है कि मेरी बॉस को यही तो अच्छा लगता है कि ना मैं छुट्टी करता हूं और ना ही मुझे काम के लिए देर होती है। बिस्मिल्लाह। कौन आ गया है सुबह सुबह? तुम ठहरो, मैं देखता हूं। बाहर वालों का। हेलो। मैम आप यहाँ पर? क्यों, मैं आपके घर नहीं आ सकती? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कौन आया है फैसल? अब नहीं देर हो रही ऑफिस के लिए, सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। ये कौन है? मेरी मैम है। मैम, दिस माय बेटर हाफ। लेकिन आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप प्लीज तशरीफ लाइए, आइए। थैंक्स आपी। सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। जिंदा वास्ता रहो मेरा पुत्र। हो सकता है मुराद का एक्सीडेंट ही ना हुआ हो और ये बाजू टूटने की भी फिल्म ही चलाई हो हमारे साथ। सूख के कांटा हो गया है मेरा फूल जैसा बाऊ। बेटे, दर्द हो रही है क्या? काम में उसी बाजू में जिस पे कल चोट लगी थी। लस्सी का ग्लास पकड़ा हुआ है ना? हाय, देखें ध्यान नहीं रहा मेरा। मैं भी कहूँ कि दर्द क्यों हो रहा है। मैंने अब कब तक तुम्हारा ख्याल रखना है, हैं? मेरी हड्डियां तो अब खुद भुरना शुरू हो गई हैं। ये सोचकर मैं दुल्हन लेकर आई थी कि तुम्हारा ख्याल रखेगी, पर उसको तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। दोपहरें चढ़ जाती हैं, सोई रहती है बस। हाँ जी अम्मी, बहुत बुरी बात है। वैसे उसे उठ के आ जाना चाहिए था। मैं जाता हूँ उसे उठाने। बह जा। ਐਵੇਂ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ हड्डी टूटी है। फजीलत, चलो भी जाओ, जाकर अपनी भाभी को जगा कर लेकर आओ। भी हमसाइयों ने आना है। क्या शर्मिंदा ही होना है ना मैंने उनके सामने फिर।
मुंह सर लपेट के सोती रहती है ये लड़की जब से आई है। निग्गी, चल भरा ले फ्रिज चों सेब कट के लिया खवास, पीला रंग हो गया। आई एम सॉरी त्रित, मैं आपके भाई की शादी में नहीं आ सकती। फैसल और आपके भाई ने तो काफ़ी इंसिस्ट किया था, लेकिन मेरी कुछ मीटिंग्स थी इस्लामाबाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे जाना ही पड़ा। लेकिन उसे कॉम्पनसेट करने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके भाई और भाभी के लिए, ये प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा। और हाँ, ये फ्लावर्स हैं आपके लिए। फैसल ने बताया था कि आपको फूल बहुत पसंद हैं। थैंक यू। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? आपने तो खामखा तकल्लुफ किया। इतरत बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, आपने खामखा जहमत की। मैं ऑफिस आ ही रहा था, अब मुझे ऑफिस में ये सब कुछ दे देती। इसका मतलब है कि आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने जहमत की यहाँ आने की। नो, इट्स ओके। अच्छा है ना, इसी बहाने मैंने आपका घर भी देख लिया। मैं आपके लिए चाय। नो प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। एक्चुअली ऑफिस के लिए देर हो रही है। फैसल, अगर आप रेडी हैं तो आप भी साथ ही चलिए। मैं अपनी गाड़ी में खुद ही आ जाऊंगा मैम, आप ऑफिस चले, बस 2 मिनट में मैं। जब एक ही जगह जाना है तो अलग अलग आने की क्या जरूरत है? वापसी में मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। जी ठीक है, मैं रेडी होके आता हूँ। टेक योर टाइम। मैं चाय बना के ले आती हूँ। जाग जाओ, नीचे बुला रहे हैं तुम्हें। सुबह हो गई? सुबह नहीं, दोपहर हो गई है, उठ जाओ। अच्छा, अब बात सुने। मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी का कह देती हैं, इसमें उसके बगैर मेरी आंखें नहीं खुलती सुबह। हमारे घर में कॉफी पीने का रिवाज नहीं है। अम्मा को उसकी खुशबू सख्त नापसंद है, इसलिए कोई लेके ही नहीं आता। और वैसे भी ये कमरे में खाने पीने के चोचले उनको एक आंख नहीं भाते। जो कुछ भी खाना पीना होता है हम सब नीचे बैठ के उनके साथ खाते हैं। खुल गई ना आंख अच्छी तरह। ससुराल में रहते हुए नींद भगाने के लिए चाय कॉफी की जरूरत तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ, कॉफी पीनी है इनको। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ इस वक्त? वालेकुम सलाम फैसल, शुक्र है तुम यहाँ मिल गए हो। मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी थी, इसीलिए सुबह सुबह आई हूँ। आप ही वो, मैं जरा ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और ये मेरी बॉस है, मेरी मैम। आपको जो भी बात करनी है आप आराम से इतरत से कर लीजिए। आइए आइए, अंदर आइए। इतनी प्यारी, इतनी जवान मैडम, ऊपर से खुशबुओं में बसी हुई। अपने आप को देखे, नुकरानी लग रही है उसकी।
शार है ना, कोई भी अफसर ना अपने मुलाजमों के यहाँ इस तरह तोहफे लेके नहीं पहुंचता। फैसल तो समझो हाथ से गया। आप ही आप बताएं, आप क्या बात करने आई थी? हाँ वो इतरत, मैं ना शौकत की वजह से बड़ी परेशान हूँ। फैसल से कौन है उसको बाहर निकालने के लिए कुछ करे। आप ही मुराद भाई ने और फैसल ने जितनी कोशिशें करनी थी ना, उन्होंने कर ली। शौकत भाई लाखों की फिक्सिंग करके बैठे हुए। मामूली बात नहीं होती है, इतना आसान नहीं होता। इंसान कोशिश करे ना तो कुछ भी हो सकता है। फैसल से कौन है अपनी मैडम से बात करे, बढ़िया आदमी लगती है, ऊपर से मेहरबान भी है फैसल की। क्यों बात करें? उस औरत का एहसान पे एहसान लेना जरूरी है? उन्होंने ठेका ले रखा है हमारी मदद करने का। मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती? नहीं, नहीं कर सकते। क्या हुआ? टेम्परेचर कम नहीं हुआ? पहले से बेहतर है, पर है बीवी फीवर। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया। हाँ, मन्नत को मिस कर रहे हैं ना। वो आएगी तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। उसने तुमसे कहा है कि वो आ रही है? वो क्लाबे के लिए तो आना है ना उसने। सोच रही हूँ कल उसकी सास को फोन करके उनके कान में बात डाल दूं। खुद तो उन्हें तौफीक होनी नहीं है। कल क्यों, आज ही कर लेते हैं ना फोन, बल्कि वो खुद आएगी कि हम लेने जाएंगे? हम ही जाएंगे भैया। तो हम खुद जाएंगे उसे लेने। जी जी बिल्कुल, इसलिए तो कह रही हूँ पहले सूप पी लें, तबीयत ठीक होगी तभी तो उसको पिक कर सकेंगे हम। ये लीजिए जी। ये तो मंतू का फेवरेट सूप है ना? जी जी वही है। सभी आपके मन्नत आए ना तो सारे खाने उसकी पसंद के बनाना। हाँ जी भैया, आप भूल रहे हैं, पहले भी इस घर में सारे खाने मन्नत की पसंद के ही बनते थे। भाई अब तो मेहमान हो गई है ना, वो भी वीआईपी मेहमान, तो प्रोटोकॉल भी वीआईपी होना चाहिए। असल वीआईपी मेहमान तो मुराद होगा। पहली दफा घर का दामाद यहाँ रहने के लिए आ रहा है, उसकी प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुराद भी आएगा साथ? हाँ जी भैया, आप सूप तो पिए। बस दिल नहीं मान रहा। अच्छा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही सिचुएशन का हल क्या है आके। तो भैया के सामने तो मुराद का जिक्र करे तो इतना माइंड कर जाते हैं जिस तरह पता नहीं किसी सौतन की बात हो रही है। मतलब माना कि मन्नत उनको अजीज है, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है यार। मतलब ऑब्वियसली उसका शौहर हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तुमने कहा था तुम उनसे बात करोगे, तुम समझाओगे भैया को। इस तरह कैसे चलेगा आदिल? इस तरह चलता रहा ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी आगे जाके। क्या जरूरत है दामाद को घर में ठहराने की? तुम जानती हो मैं इस फजूल रस्मों के खिलाफ हूं। भैया से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं मानेंगे वो। एक काम हो सकता है, मेरा ख्याल है कुछ दिन के लिए मुराद को अवॉइड करें, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ ये करते हैं, मुराद को इग्नोर कर लेते हैं ना। और जो उसकी अम्मा बैठी है वहां पे घर पे, उनका क्या होगा? वो मन्नत को ताने मार मार के पागल नहीं कर देंगी? इतनी सेंसिटिव है अपने बेटे के मामले में। मुराद को दावत ना दी तो माइंड नहीं करेंगी वो? कुछ तो सोच लिया करो। भाभी ठीक कह रही हैं भाई, मसले से भागना मसले का हल नहीं होता। Besides, मुराद भाई को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा है और भाई को उनसे मिलना चाहिए ताकि एटलीस्ट ये कम्युनिकेशन गैप तो कम हो जाए। अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना फिर मन्नत को ही भुगतनी पड़ेगी। तुम बात करोगे भैया से? अक्लमंद हो गया ना? तुम पता नहीं कब बोल रहे। सॉरी भाभी, आज बिरयानी में ज्यादा मिर्चें डल गई हैं। आप एक काम करें, ये दाल खा लें,
नहीं, मुझे पसंद नहीं है दाल। क्या आपको दाल नहीं पसंद? मेरी और अम्मी की तो फेवरेट है दाल। हमारे घर तो हर दूसरे दिन दाल बनती है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए लसूरे का अचार ले आती हूँ, आप उसे रोटी के साथ खा लीजिएगा। वो क्या होता है? हाय अल्लाह, आपको नहीं पता लसूड़ा क्या होता है? मुराद भाई, लसूरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेकिन मुझे नहीं पता, बैठ के खाना खा। वैसे अम्मी ना कुछ नहीं छोड़ती, हर चीज का अचार बना डालती हैं। साग का, मूली का, गाजर का, आम का, शलजम। निगी, बकवास बंद करो, चुपचाप खाना खाओ और हमें भी खाने दो। थैंक गॉड। मुझे कुछ कहा है? नहीं आंटी। भरा नु पानी फरा, उठू लग गया। ये लो पानी पियो मुराद। की होया ई हस्बी अल्लाह। आंटी आप एक सेकंड। सही है? ओके? भाई तो ठीक हो गए? कमाल कर दिया भाभी आपने, क्यों तुम मिला के मुक्का मारा है। चल नहीं, एडियां हला शेरियां ना दे उन्हों। एडी आई ओ कमांडो। मैंने नहीं कभी अपने बेटे पर हाथ उठाया। मैं नहीं पसंद करती ऐसी बातें।